कि अजय भैया का कार्यक्रम सदा ऐसा ही चलता रहे। मुझे सबसे पहले आके अजय जी का हाथ देखना था कि कहाँ तक पहुँचा है। मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके, और मैं ये चाहती हूँ कि बस ये सालों तक ये चलता रहे। जितना प्यार और एक फैमिली वाला फीलिंग यहाँ पे मुझे मिलता है। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और मनोकामना हमेशा रहे मेरे अजय कपूर के लिए, भाई साहब के लिए। वादा है या धागा है प्यार का, ओ धागा है प्यार का। बहन फाउंडेशन अपनी सिल्वर जुबली को ऐतिहासिक अंदाज में मना रहा है। कानपुर शहर में 9 दिन तक चलने वाली राखी महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और आज रक्षाबंधन के पावन अवसर पर इस उत्सव का चौथा दिन था। आज का दिन वाकई दिल छू लेने वाला रहा। बहन फाउंडेशन के संस्थापक, पूर्व विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता अजय कपूर, जिन्हें 40,000 बहनें अपना भाई मानती हैं, आज हजारों बहनों से राखी बंधवाते नजर आए। सुबह से ही पंडाल के बाहर बहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। हर बहन अपने भाई अजय कपूर की कलाई पर राखी बांधने और उनकी लंबी उम्र की दुआ करने के लिए बेताब थी। कतार में खड़ी बहनें घंटों इंतजार करती रहीं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान और दिल में गर्व था। भाई अजय कपूर भी हर बहन को बड़े प्यार से राखी बंधवाते और उन्हें भर भर कर आशीर्वाद देते दिखे। ये वो पल था जिसने पूरे माहौल को मंत्रमुग्ध कर दिया। हमारी टीम ने जब कुछ बहनों से बात की तो उनका कहना था, हमारे भैया अजय कपूर 25 साल से ये रिश्ता निभा रहे हैं। आज गर्व होता है कि हमें ऐसा भाई मिला है। इस पावन अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंगलामुखी मन्नत माँ ब्रह्म कुमारी रमा दीदी, अभिनेत्री दीपशिखा नागपाल एवं शहर के तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। अजय कपूर ने अभिनेत्री दीपशिखा नागपाल का फूलों का गुलदस्ता देकर भव्य स्वागत किया। दीपशिखा ने अपनी उपस्थिति और अपने शब्दों से कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। कार्यक्रम का सबसे भावुक पल तब आया जब मंगलामुखी मन्नत माँ ने अपने प्यारे भाई अजय कपूर को प्रेम भरा रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें स्वस्थ जीवन और दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। राखी के गीतों ने सभी का दिल जीत लिया। गायकों ने समझो ना रेशम का तार भैया जैसे गीत गाकर पूरे पंडाल को भावुक कर दिया। लोक कलाकारों के अंदाज ने भी बहनों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम के अंत में जब हमारी टीम ने पूर्व विधायक अजय कपूर से बात की तो उन्होंने कहा है कि ये सिल्वर जुबली सिर्फ मेरी नहीं, कानपुर की हर बहन की है। आज जब हजारों बहनें कतार में लगकर आशीर्वाद दे रही थीं तो लगा 25 साल की मेहनत सफल हो गई। 9 दिन 40,000 रिश्ते और एक ही भाव। भाई बहन का ये राखी महोत्सव सच में कानपुर के दिल में बस गया। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, बहन फाउंडेशन अपनी सिल्वर जुबली मना रहा है। आज पूरा देश एक तरफ रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है, वहीं पर यहाँ पर हजारों की तादाद में बहनें आई हुई हैं। अपने भाई पूर्व विधायक अजय कपूर को रक्षा सूत्र बांधने आई हैं और यहाँ पर कुछ बहनें हैं, बाकी बहनें अपनी नंबर का इंतजार कर रही हैं अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए। तो आइए कुछ बहनें मेरे सामने मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहना चाहती हैं। नाम क्या है आपका? शीला शुक्ला। शीला जी, क्या कहना चाहती हैं? आज सिल्वर जुबली बहन फाउंडेशन अपनी मना रहा है, चौथा दिन है, बृहद कार्यक्रम चल रहा है, क्या कहेंगी इस कार्यक्रम को लेकर, अपने भाई को लेकर? हम ये कहेंगे कि अजय भैया का कार्यक्रम सदा ऐसा ही चलता रहे और हमारा अजय भैया बहुत ही करवटशील है और बहुत ही अच्छे हैं। हम लोगों के लिए इतना कार्य करते हैं कि हम उनसे इतना प्रसन्न हैं कि आज इतने दिन से कोई भी हमारे पर दुख मुसीबत पड़ती है, अजय भैया हर समय खड़े रहते हैं और वो समाज सेवा इतना करते हैं जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं अजय भैया को लाइव करती हूँ और हमारी हर समस्या का वो समाधान करते हैं, इसलिए मैं उनसे बहुत खुश हूँ। और इसी के साथ मैं अजय भैया को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। नाम क्या है आपका? शकुंतला शर्मा। क्या कहना चाहती हैं आज के कार्यक्रम के ऊपर? अजय भैया हमको 25 सालों से बुला रहे हैं, बहुत अच्छे हैं अजय भैया और हम लोगों को सम्मान देते हैं, हर समय हमारे काम आते हैं। जैसा कि अभी आपने सुना, इन बहनों का कहना है कि हमारे अजय भैया हमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं और हमारी हर दुख मुसीबत में आगे से आगे बढ़कर खड़े रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी और भी बहनें हैं, उनसे भी जानकारी करते हैं। अब हमारे बीच मौजूद है मंगलामुखी मन्नत माँ, जो अपने
भाई पूर्व विधायक अजय कपूर को अभी रक्षा सूत्र बांधने आई हैं और अभी अभी बांधा है। माँ क्या कहना चाहती हैं? सबसे पहले जितनी भी मेरी भारतवर्ष में महिलाएं हैं सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो रक्षाबंधन जो हमारी महिलाओं के लिए, जो हमारी बहनों के लिए, हमारी माताओं के लिए जो इतना पवित्र भाई बहन का रिश्ता है, और मैं तो अपनी लाइफ में ये पहली बार रक्षाबंधन जो मैं हमेशा अजय भाई साहब के लिए हमेशा कामना करती हूँ। हम नहीं कामना करती हैं, जितने भी उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे कि कितनी यहाँ महिलाएं, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की बहन, सब लोग मेरे अजय भाई साहब को राखी बांधने आती हैं उनकी लंबी आयु के लिए, और हमेशा उनका हमेशा भविष्य उज्जवल और मनोकामना हमेशा रहे मेरे अजय कपूर के लिए, भाई साहब के लिए। और यही मैं माँ भगवती से कामना करती हूँ मेरे अजय भाई साहब का हमेशा हम लोगों पे आशीर्वाद रहे, प्यार रहे, और मन्नत माँ का भी आशीर्वाद रहे मेरे अजय कपूर भाई साहब के लिए। मैं जैसा कि अभी आपने सुना, हमने बात की मंगलामुखी मन्नत माँ से, जिन्होंने अभी ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार पूर्व विधायक अजय कपूर जी के लिए दिया है। जी हाँ दोस्तों, हमारे बीच मौजूद हैं ब्रह्म कुमारी रमा दीदी जी। रमा दीदी क्या कहना चाहती हैं जी इस पावन अवसर पर? अपने भाई पूर्व विधायक अजय कपूर के आप रक्षा सूत्र रक्षाबंधन के दिन बांधने आई हैं। दीदी बहुत सालों से मुझे आवाज़ नहीं आ रही। ओम शांति, ओम शांति। आप बोलिए। आज सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। रक्षाबंधन का ये पावन पर्व ये आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से मनाया जाता है, लेकिन आज हम लोग इसको आध्यात्मिक ना मानकर स्थूलता में ले गए हैं। लेकिन ये जो पवित्रता का प्रतीक रक्षा का सूत्र है, कहते हैं रक्षा भी और बंधन भी, बड़ा अटपटा शब्द है। बंधना भी कोई नहीं चाहता है, लेकिन आज के दिन बड़े उमंग उत्साह में दिखते हैं लोग। तो रक्षा क्या है? रक्षा, सुरक्षा, संरक्षण ये परमात्मा पिता के ही द्वारा हो सकता है, किसी मनुष्य आत्मा के द्वारा नहीं हो सकता है। और बंधन, बंधन कौन सा बंधन है? जब हम अपनी प्योरिटी को लाइफ में अपना लेते हैं और व्यसन, विकार, विकृतियाँ, इन सब चीज़ों को अपने जीवन से त्याग देते हैं, और तभी हमारी परमात्मा के द्वारा क्या होती है? रक्षा होती है। और वो ईश्वरी स्नेह के बंधन में परमात्मा कह रहा बंध जाओ तो मैं तुम्हारी सदैव रक्षा करूँगा और मैं तुम्हें निर्बंधन यानी मैं तुम्हें मुक्त बना दूँगा। तो सभी को परमात्मा के स्नेह में समय की डिमांड है, सभी इस स्नेह के सूत्र में बंध जाएं। सूत्र माना धागा भी होता है, सूत्र माना होता प्रतिज्ञा भी होती है। जब हम प्रभु से ये प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं सदैव पवित्र बन के रहूँगी और योगी जीवन बना के दिखाऊँगी, तो परमात्मा सदैव हमारी रक्षा करता रहता है। इसी प्रतिज्ञा के सूत्र में अगर हम बन जाते हैं तो भगवान के द्वारा रक्षा होती है। कोई भाई बहन के द्वारा रक्षा नहीं होती है। भाई छोटा सा है, बहन बड़ी है, भाई देश में है, वो विदेश में है, कैसे रक्षा हो सकती है? रक्षा तो परमात्मा के द्वारा होती है। और ये विष तोड़क पर्व भी है। विष माना विकारों को जब परमात्मा आते हैं तो समाप्त कर देते हैं, तो फिर क्या होती है? हमारी रक्षा होती है। और जो ये हम तिलक लगाते हैं, ये भी आत्म स्मृति का तिलक है। तुम देह नहीं हो, एक आत्मा हो। अक्षत माना ये विजय का प्रतीक है। जब आत्मा विजय को पाती है, इसीलिए अक्षत भी लगाते हैं। और हाथों में बहन कलाई बांधती है, धागा बांधती है। तो ये कौन सा धागा है? ये हमारा धागा है जो हम स्नेह में भी बन जाएं, एक मत, एकता, प्यार, सद्भावना, ये सारी बातें हमारी लाइफ में आ जाएं। और साथ साथ इनसे हम सत्कर्म करें। मुख मीठा कराती बहन, तो ये मुख कौन सा मीठा है? ये ज्ञान का रसपान जितना आत्मा करती है तो सदैव मीठी बन जाती, स्वीट बन जाती है। ये थोड़े समय की मिठास है, लेकिन हम आत्मा है, एक पिता की संतान है, सब भाई भाई है।
तो भाई भाई होने के नाते आपसी बहुत प्यार स्नेह होना चाहिए। तो इस प्यार स्नेह में हम सब बंध जाते हैं और प्लस हम खर्ची देते हैं। तो परमात्मा को क्या खर्ची चाहिए? वो कहता 5 खोटे सिक्के मुझे दे दो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो मुझे दे देंगे, मैं तुम्हें सब पापों से सब विकारों से मुक्त कर दूंगा। मैं शॉर्टकट बता रही हूँ। ओम शांति। जैसा कि अभी आपने सुना, हमने बात की ब्रह्म कुमारी रमा दीदी से। जी हाँ दोस्तों, अब हमारे बीच मौजूद हैं बॉलीवुड अभिनेत्री एवं निर्देशिका दीपशिखा नागपाल जी, जो कि आपको मालूम है 1997 में घर घर में एक नाटक देखा जाता था, धारावाहिक देखा जाता था, उसका नाम था शक्तिमान। शक्तिमान में कैरेक्टर था परोमा और शेराली का, जो कि दीपशिखा जी ने निभाया था, और इनकी फर्स्ट मूवी थी कोयला। तो आइए इनसे जानते हैं क्या कहना चाहती हैं। आज आप 25वें रक्षा महोत्सव में आई हैं, बहन फाउंडेशन के मंच पर आप हैं, क्या कहना चाहती हैं? पहली बात तो थैंक यू सो मच अजय जी को जो मुझे यहाँ बुलाया। और आज जब मुझे पता चला कि 25 साल से सारी बहनें उनको राखी बांधती, पहले 5 दिन होते थे, फिर 7 दिन और इस बार 9 दिन है, तो मुझे सबसे पहले आके अजय जी का हाथ देखना था कि कहाँ तक पहुँचा है। एंड इट्स अमेज, मैं इतने साल से काम कर रही हूँ बट मैंने ऐसा माहौल कभी नहीं देखा। इतना प्यार अगर औरतें उनको एज अ ब्रदर दे रही हैं तो वो ज़रूर अपने भाई का फ़र्ज़ बहुत अच्छी तरह निभा रहे होंगे। और मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके, और मैं ये चाहती हूँ कि बस ये सालों तक ये चलता रहे और दिन और लंबे होते जाए और बहनें उनको प्यार करें। एंड यही मेरी दुआ है रक्षाबंधन के दिन उनके लिए। मैम, जिस तरीके से 40,000 बहनों के भाई हैं पूर्व विधायक अजय कपूर जी, और कानपुर वासियों ने आपका दीदार किया है, काफ़ी बहनें आपके स्वागत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, कि उन बहनों के लिए और भाई के लिए क्या कहेंगे? वही मैं कह रही हूँ कि ये बहनों का प्यार है और ये जो भाई का फ़र्ज़ वो निभा रहे हैं, इसलिए 40,000 क्या 4 लाख लोग आके उनको राखी बांधेंगे, यही मेरी दुआ है। और बाय द वे आज बादशाह को 27 साल हुए रिलीज़ होके, 27 अगस्त को रिलीज़ हुई थी, मुझे अभी किसी ने बताया, तो मेरे लिए डबल धमाका है। क्या बात। मैम, कानपुर वासियों के लिए क्या संदेश देंगी? कानपुर में आप आई हैं। कानपुर में मैं ये 3री या 4थी बार आई हूँ, और नवरात्रि के इवेंट में आई थी, जन्माष्टमी के टाइम आई थी, और अब रक्षाबंधन के लिए आई हूँ। तो जितना प्यार और एक फैमिली वाला फीलिंग यहाँ पे मुझे मिलता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं बार बार चाहती हूँ कि मैं यहाँ आऊँ और कानपुर वासियों को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली कहूँ, हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी गणेश चतुर्थी, एवरीथिंग। और बस ऐसे ही आप खुश रहो और बोलते ना, फलते रहो, आगे बढ़ते रहो। जैसा कि अभी आपने सुना, हमने बात की बॉलीवुड अभिनेत्री दीपशिखा नागपाल जी से। उन्होंने अपने अंदाज में पूर्व विधायक अजय कपूर जी के लिए काफ़ी बधाई दी हैं। जी हाँ दोस्तों, कितने सदस्य हैं? सबसे लास्ट में आप। जैसा कि आपको मालूम है, बहन फाउंडेशन का राखी महोत्सव अपने चरम पर है, और आज पूरा देश एक तरफ रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहा है और बहन फाउंडेशन अपनी सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर रही है। आज चौथा दिन है, जो कि प्रोग्राम 9 दिन तक चलने वाला है। आज चौथा दिन है और आज हमारे बीच मौजूद भी हैं बॉलीवुड अभिनेत्री दीपशिखा नागपाल जी, जो आई हैं अपने भाई अजय कपूर को राखी बांधने। तो आइए, अजय कपूर जी हमारे बीच मौजूद हैं, तो आइए उनसे जानते हैं आज इस बृहद रूप से जो ये कार्यक्रम चल रहा है बहन फाउंडेशन का, 9 दिन तक चलने वाला है, आज चौथा दिन है। सर, क्या कहना चाहते हैं? इतना बहन आपको मुट्ठी भर भर के प्यार इतना लुटा रही है। सबसे पहले मैं रक्षाबंधन की बधाई देता हूं अपने कानपुर नगर की सारी बहनों को, माताओं को, मातृशक्ति को, और अपनी पूरी बहन फाउंडेशन की बहनों को। ईश्वर से कामना करता हूं कि ये सुखी रहें, समृद्धि की प्रतीक बने, इनको कभी कोई ईश्वर दुख ना हो, ये अपने पैरों पर हमेशा खड़ी होएं, इनका परिवार सुखी रहे। और रक्षाबंधन का जो पावन पर्व है, जिसमें भाई का भी दायित्व होता है, वचनबद्धता होती है, उस वचनबद्धता को उनका भाई जब तक उसका जीवन है उसको निभाए,
अपनी बहनों के लिए समर्पित रहे और ईश्वर से यही कामना है कि ऐसे रक्षाबंधन उनके लिए खुशियों के साथ रहें, हमेशा वो खुश रहें, उनको कोई दुख ना हो, उनका दुख भी मैं उसको क्या कहते हैं अपने पे लूँ और उनकी सेवा में समर्पित रहूँ। मैं अपनी बहनों को बहुत बहुत रक्षाबंधन की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और जीवन पर्यंत अपनी सेवाएं उनके चरणों में अर्पित करता हूँ। जैसा कि अभी आपने सुना, हमने बात की पूर्व विधायक अजय कपूर जी से। उन्होंने अपने अंदाज में सभी बहनों को शुभकामनाएं दी हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि हजारों की तादाद में यहाँ पर बहनें, पूरा हॉल भरा हुआ है। यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पूरी तरीके से हॉल भरा हुआ है। यहाँ बहनें सुबह से कतार में बैठी हुई हैं। सुबह से पूर्व विधायक अजय कपूर जी का हाथ आप देखिए किस तरीके से पूरा राखी से लबालब भरा हुआ है। और अभी जिस तरीके से यहाँ पर आज पूरा देश एक ओर रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहा है, वहीं दूसरी ओर यहाँ पर हजारों बहनें बैठी हुई हैं और इंतजार कर रही हैं कब मेरा नंबर आएगा, कब मैं अपने भाई के हाथों में रक्षा सूत्र बांधूंगी और उनकी लंबी उम्र की कामना करूंगी। वहीं पर भाई भी जिन्होंने जीवन पर्यंत अपनी बहनों का साथ निभाने का वादा किया है और अपना फर्ज बहुत अच्छे से वो निभाते भी हैं। जी हाँ दोस्तों,